पिछले वीडियो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द ग्राफिकल लैंग्वेज, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये मैंने 3 डेफिनेशन आपको बताया था। इन तीनों डेफिनेशन में, इन तीनों परिभाषाओं में एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन शब्द है। वो कॉमन शब्द क्या है? लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज इन तीनों परिभाषाओं में कॉमन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक भाषा का, हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अल्फ़ाबेट होता है, अपना अलग ग्रामर होता है। जैसे हिंदी एक भाषा है तो हिंदी का अपना एक अलग ग्रामर है, अपना अलग अल्फ़ाबेट है। उसी तरीके से इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश का भी अपना ग्रामर होता है, अपना अल्फ़ाबेट होता है। उर्दू भी एक लैंग्वेज है तो उर्दू का भी अपना एक ग्रामर है, अपना एक अल्फ़ाबेट है। वैसे ही बहुत सारी भाषाएं दुनिया में हैं। उन सभी भाषाओं को सही तरीके से बोला जाए, लिखा जाए, इसके लिए ग्रामर बनाया गया है और उन भाषाओं को पढ़ने के लिए अल्फ़ाबेट बनाया गया है। उसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं और मैंने अपने वीडियो में बताया भी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है। तो जब यह एक भाषा है, जब इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है तो इस भाषा को भी पढ़ने के लिए, इस भाषा को भी बनाने के लिए इसके अपने अलग ग्रामर होते होंगे या होते हैं। इसके अपने अलग अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे हिंदी का अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, उसी तरीके से इसका भी, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी अल्फ़ाबेट होता है। अब आप सोचेंगे कि अल्फ़ाबेट तो हम लोगों ने बहुत पहले बचपन में पढ़ लिया था। हाँ, वही अल्फ़ाबेट क ख ग घ ए बी सी डी, ए बी सी डी क ख ग घ तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं भाई। अब आप ड्राइंग का अल्फ़ाबेट सीखेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। यह आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो ड्राइंग का अल्फ़ाबेट क्या है नहीं जानते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। ड्राइंग का अल्फ़ाबेट टाइप्स ऑफ लाइन है। ड्राइंग का अल्फ़ाबेट क्या है? लाइनों का प्रकार है। अभी तक आपने 2 प्रकार का लाइन सीखा था टेक्निकल लाइन में आने से पहले, लेकिन अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन मिलेंगे आपको सीखने के लिए। पूरे इंजीनियरिंग फील्ड में 14 टाइप्स ऑफ लाइन हैं जिसको आप सभी को पढ़ना है। लेकिन ITI के लेवल पे आपको टोटल लाइन जो है 8 प्रकार का पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इन्हीं 8 प्रकार के लाइनों के बारे में, यानी कि ड्राइंग का अल्फ़ाबेट यानी कि टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक आपने 2 तरह का लाइन सीखा था। कौन कौन सा? एक जो है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा कर्व रेखा, वक्र रेखा, कर्व लाइन। इसके बाद थोड़ा सा और जानकारी हुई होगी आपको, तो हो सकता है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन भी मिला होगा और इंक्लाइन लाइन भी मिला होगा।
अगर आप 11-12 कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये सारी लाइनें आपको मिल चुकी होंगी। लेकिन ये जितने भी प्रकार का लाइन मैंने बोर्ड पे लिखा है, यह लाइन आपको नहीं मिला होगा। तो इन्हीं लाइनों के बारे में हम लोग विस्तार से इस क्लास में देखेंगे। लाइन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर लाइन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, अगर आपने लाइन को नहीं समझा है सही तरीके से, तो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग को नहीं समझा है। चूंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइनों की ही भाषा है, इसलिए लाइन के बारे में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, ताकि जब आप ड्राइंग बनाओ तो साफ सुथरा और सुंदर ड्राइंग बनाओ। इसके लिए आपको विशेष तरह से लाइन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आपका एक ड्राइंग को लेकर के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनेगा। और वीडियो को पूरा जब देखिएगा तभी आपका ड्राइंग को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग कोई हुआ नहीं है, ड्राइंग बहुत ही इजी है, कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते कि आप मेरे पूरे क्लास को मन लगा करके और ध्यान पूर्वक सुने और इसको बार बार सुने। जब बार बार सुनिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट लाइन वर्क को लेकर के, ड्राइंग में लाइन किस तरीके से खींचना है, कैसे खींचना है, कौन सा लाइन का प्रयोग कहाँ पे करना है, पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला लाइन कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। तो सबसे पहला लाइन जो है ऑब्जेक्ट लाइन है। कौन सा लाइन है? ऑब्जेक्ट लाइन। सबसे पहला लाइन हम लोग कौन सा लाइन पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट लाइन। तो ड्राइंग में ऑब्जेक्ट लाइन कैसा होता है, सबसे पहले तो माइंड में ये सवाल आपको आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लाइन कैसा होता है, कैसे खींचेंगे और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फिगर, यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन कैसे खींचा जाता है। तो ऑब्जेक्ट लाइन जो है मोटा खींचा जाता है, इस तरीके से मोटा और सीधा ठीक लाइन होता है। जब भी हम ड्राइंग में ऑब्जेक्ट लाइन खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट लाइन हमेशा हमें मोटा खींचना होगा। जब भी ऑब्जेक्ट लाइन आप खींचो, हमेशा ड्राइंग में मोटे लाइन के रूप में इसको दिखाना है। और ध्यान रखिएगा, इस लाइन को आप HB पेंसिल से खींचिएगा और थोड़ा सा हाथ का प्रेशर बढ़ा के खींचना है ताकि मोटा लाइन बन सके। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यानी कि इसका एप्लीकेशन, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? वस्तु के बाहरी किनारे को दिखाने के लिए। वस्तु के बाहरी किनारे को दिखाने हेतु इसका एप्लीकेशन हुआ। मैं बोर्ड पे सारे लाइनों का एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि इससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं बस सबको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा और आप देख करके एक नोट बना लीजिएगा, ठीक है।
मैं केवल फिगर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन में बोल दूंगा, आप लिख लेना। वीडियो को देख करके एप्लीकेशन आप लिख लेना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वस्तु के बाहरी किनारे को दिखाने के लिए, तो वस्तु का बाहरी किनारा क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हमारे हाथ में ये जो है डस्टर है, तो डस्टर का बाहरी किनारा क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का बाहरी किनारा क्या है? ये देखिए, ये बाहरी किनारा है, ये जो है बाहरी किनारा है, ये बाहरी किनारा है, ये बाहरी किनारा है, ये सारा बाहरी किनारा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट ये जो डस्टर है, डस्टर को सामने से देखने पे यह कैसा दिखेगा, तो आपका जवाब होगा कि सामने से जब मैं देख रहा हूँ तो यह रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। आप यही कहेंगे कि रेक्टेंगल दिखेगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको बोर्ड पे बनाओ, तो आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे इस तरीके से, ऐसा रेक्टेंगल एक बना देंगे, ऐसा ही दिख रहा है ना। देखिए, ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस एज के लिए, इस किनारे के लिए मैंने ये वाला लाइन इस्तेमाल किया है, इस किनारे के लिए मैंने ये वाला लाइन इस्तेमाल किया है, इसके लिए मैंने ये किया है, और नीचे वाले एज के लिए मैंने ये किया है। यानी कि जब भी हम किनारा हमको दिखाना होगा ऑब्जेक्ट का, हम लोग कौन से लाइन का इस्तेमाल करेंगे? मोटे लाइन का। जी हाँ, मोटे लाइन का इस्तेमाल करना है किनारा दिखाने के लिए। कोई भी मशीन पार्ट का जब आप किनारा दिखाओगे तो वह किनारा जो है आपको मोटे लाइनों से दिखाना है। अगर वहाँ पे आप पतला लाइन दिखा देते हैं तो आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। सपोज कि इसमें 4 ऑब्जेक्ट लाइन है, इस पार्ट्स को बनाने में मैंने 4 ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल किया है। अब मान लो आपने इसको पतला कर दिया, इसको मोटा कर दिया, इसको फिर मध्यम कर दिया, इसको कुछ और पतला कर दिया, तो ये जो ड्राइंग है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे किनारे दिखाया है मैंने। तो थ्योरी कहता है ड्राइंग का कि किनारा दिखाने के लिए हमको हमेशा मोटे लाइन का इस्तेमाल करना है। कोई भी किनारा आपको दिखाना है तो वहाँ पे मोटा लाइन इस्तेमाल करना है, पतला लाइन नहीं बनाना है, मध्यम लाइन नहीं बनाना है, एक जैसा मोटा लाइन बनाना है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट लाइन, एक मोटा लाइन 1 mm का खींच रहे हैं तो सभी मोटा लाइन 1 ही mm का होना चाहिए। यह नहीं कि 0.8 का बना दिए, 0.7 mm का बना दिया, 0.8 mm का बना दिए, 0.6 mm का बना दिए। जितना ऑब्जेक्ट लाइन एक ऑब्जेक्ट में आपने बनाया है उतना आपने उतने प्रकार का लाइन खींच दिया अलग अलग थिकनेस में, तो ये आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लाइन जब भी बनाएं आप तो मोटे लाइनों के द्वारा ही बनाएं और समान ग्रुप का होना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट लाइन 1 mm का खींचे हैं या 1.2 mm का खींचे हैं तो सबका थिकनेस उतना ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट लाइन समझ में आ गया होगा। वस्तु के बाहरी किनारे को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं, और यह लाइन कैसा होता है? यह लाइन मोटा होता है। ऑब्जेक्ट लाइन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं डायमेंशन लाइन। कौन सा लाइन? डायमेंशन लाइन। इसको हिंदी में हम लोग विमा रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? विमा रेखा। तो विमा से क्या मतलब? हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो वस्तु में लंबाई भी बनाते हैं, उसका चौड़ाई भी बनाते हैं और मोटाई भी बनाते हैं। यानी कि एक वस्तु में लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी होता है और मोटाई भी होता है। जैसा इसमें ये मैंने ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनाया है तो इसमें चौड़ाई दिखाया है और हाइट दिखाया है, तो यही चीज़ इसका बीमा कहलाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इत्यादि दिखाना
क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। तो विमा दिखाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन लाइन कहते हैं। वस्तु का विमा दिखाने के लिए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि दिखाने के लिए जिस लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं? डायमेंशन लाइन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डायमेंशन लाइन कैसा होता है और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो डायमेंशन लाइन कैसा होता है? डायमेंशन लाइन हमेशा थिन होता है, पतला होता है। इसे हम लोग H या 2H पेंसिल से खींचते हैं। कौन सा पेंसिल? H या 2H पेंसिल से डायमेंशन लाइन खींचना होता है और यह पतला लाइन होता है और दोनों किनारों पर तीर का निशान होता है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से खींचते हैं डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन ऐसे होता है, देखिए पतला होता है और दोनों किनारों पर ऐसे तीर का निशान बना होता है इस तरीके से, ठीक है। और ये तीर का जो निशान होता है ये 3:1 में रहता है, 3:1 में होता है। यानी कि अगर तीर का निशान 3 mm है, तीर का लंबाई 3 mm है, तो इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर होगा। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सपोज कि तीर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप 3 mm रखते हो तो ये आपको 1 mm रखना होगा, 1 mm रखना होगा। आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो ऐसे। बहुत सारे लड़के ऐसे बनाते हैं तीर, तो ये गलत है, ये सही है। अब बीमा आपको कैसे दिखाना है? मान लीजिए कि मैंने एक ड्राइंग यहाँ बना दिया, तो ड्राइंग में का लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। तो ये आपका हमने ये एक लाइन खींच दिया, यहाँ से एक लाइन खींच दिया ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मैंने इसका हल्के हाथों से इसका मैंने हाइट दिखा दिया। तो इसी लाइन को हम लोग डायमेंशन लाइन कहते हैं। इसका हाइट दिखा दिया और इसका हमने चौड़ाई दिखा दिया यहाँ। तो ये जो लाइन है, यही लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये क्या कहलाता है? डायमेंशन लाइन कहलाता है। मैंने क्या बताया आपको? डायमेंशन लाइन कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। हमेशा डायमेंशन लाइन, जितना भी डायमेंशन खींच लो, डायमेंशन लाइन खींच लो आप एक ड्राइंग में, सभी डायमेंशन लाइन कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए, मोटा नहीं खींचना है। हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन से पतला ही रहना चाहिए डायमेंशन लाइन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मोटा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन की तरह डायमेंशन लाइन बना देते हैं, तो ISO कहता है, ISI कहता है कि आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। ये रूल है, इस रूल को आप ध्यान में रखिए। आप लोग नहीं जानते हो, इसलिए ड्राइंग बनाते समय बहुत सारी मिस्टेक करते हैं आप लोग। तो ये नहीं करना है आपको, डायमेंशन लाइन हमेशा पतला बनाना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाला अगर वीडियो देखना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 लेसन 1 आपको मिल जाएगा। वहाँ इससे पहले वाला वीडियो देख करके फिर ये वाला वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा और ड्राइंग को लेकर के एक कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप होगा।
जो हमेशा बरकरार रहेगा। और ALP हो चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ड्राइंग पूछता हो, आप नहीं छोड़ेंगे, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे करके आएंगे। बस आपको ध्यान से ये लेक्चर सुनना है, केवल ध्यानपूर्वक, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी किताब मैं इसी में बता रहा हूँ। तो बस सुनते जाइए मेरा ये लेक्चर। और अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंशन लाइन, यानी कि पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? एक्सटेंशन लाइन। तो देख लेते हैं एक्सटेंशन लाइन क्या होता है। यहाँ देखिए, मैंने वीमा दिखाने के लिए यहाँ पे डायमेंशन लाइन का प्रयोग किया है। ये डायमेंशन लाइन कैसा होता है? पतला होता है। इसी डायमेंशन लाइन के साथ में तीर से लगे हुए, इधर जो एरो हेड है इससे लगे हुए, इधर एरो हेड इससे लगे हुए, ये वाला लाइन मैंने खींचा है यहाँ पे। ये लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसी लाइन को हम लोग एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। यह लाइन भी डायमेंशन लाइन की तरह ही पतला होता है। जितना पतला डायमेंशन लाइन खींचेंगे उतना पतला ही एक्सटेंशन लाइन भी खींचेंगे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं एक्सटेंशन लाइन का? एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग हम लोग डायमेंशन लाइन के साथ ही करते हैं। कहाँ करते हैं एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग? हमेशा हम लोग डायमेंशन लाइन के साथ ही करते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ये डायमेंशन लाइन है और ये एक्सटेंशन लाइन है। इस लाइन का भी प्रयोग वीमा दिखाने के लिए ही करते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। चौथा जो है हिडन लाइन है। कौन सा लाइन? हिडन लाइन या डॉटेड लाइन। चौथा लाइन क्या है? हिडन लाइन या डॉटेड लाइन। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हिडन लाइन या डॉटेड लाइन। हिडन का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ। हिडन का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ। हिडन का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ। ठीक है। सपोज कि ये डस्टर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को मैं बोलूं आपसे कि इसका फ्रंट बनाइए, सामने से देख करके बताइए कि कैसा दिख रहा है, तो स्वाभाविक है आपका जवाब आएगा रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। तो सामने से आपने देखा रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, तो आपको मैं बोलूँगा कि इसका सामने वाला व्यू बना दीजिए, तो आप क्या कहोगे? आप कैसा बनाओगे? वैसा ही इस तरीके का आप बना दोगे, ऐसा बना दोगे। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इसको मैं इस यहाँ पे चिपका दूँ, इस मार्कर को मैं यहाँ पे बीच में चिपका दूँ, और फिर आपको कहूँ कि अब आपको सामने से कैसा दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे? ये मार्कर जो है मैंने बीच में चिपका दिया था, तो मार्कर का भी ऐसा बीच में बन जाएगा, ये मार्कर बन गया। ठीक है। लेकिन इसी मार्कर को मैं पीछे चिपका दूं, इधर पीछे, तो क्या दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? इसके लिए डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लाइन था वह हिडन लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। डॉटेड लाइन कैसा होता है? देखिए, डॉटेड लाइन हमेशा छोटे छोटे डॉट ऐसे बने रहते हैं, 2 से 3 mm का डॉट बनाना है आपको, ऐसे ऐसे करके। मध्यम रेखा होती है, या ऐसे नहीं करना, ऐसे 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 नहीं करना है। आप लोग
पोंछी बना देते हो इसका, तो ये गलत हो जाता है, ये गलत है। जब भी आप हिडन लाइन बनाओ तो ऐसे बनाओ। तो मैंने अभी बताया कि जब ऑब्जेक्ट छुपा रहता है तो जो ऑब्जेक्ट लाइन है वह हिडन लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये मेरा मार्कर था यह हिडन लाइन में ऐसे बदल जाएगा, ऐसे ऐसे। इसका मतलब यह है कि यह पीछे छुपा हुआ है। यह एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ छुपा हुआ है, पीछे है, आगे नहीं है, पीछे है। तो हिडन लाइन का मतलब यह होता है। एक और उदाहरण से समझ लीजिए, अपने घर के दरवाजे में जाइए और दरवाजे के ऊपर नज़र दीजिए, वहाँ पे एक जेड आकार की का बटन लगा होता है, जेड आकार का बटन लगा होता है। उस बटन का क्या काम है, जो घर के दरवाजे हैं उसको जकड़ के रखता है, जो घर के दरवाजे का पल्ला है, तख्ते होते हैं उनको जकड़ के रखता है। तो जब आप आगे कमरे को बंद करके बाहर निकल जाते हो, बाहर से देखते हो तो जो जेड आकार का बीट होता है वो दिखाई नहीं देता है। और फिर उस दरवाजे का फ्रंट व्यू जब आप बनाते हो तो जो जेड आकार की का बीट होता है वह आपका ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो पीछे छुप जाता है। वही अगर आप घर के अंदर से बनाओगे, घर के अंदर खड़े होकर के बनाओगे, तो जो जेड आकार का बीट है वह आपको क्लियर दिखता है। तो ड्राइंग में जब बनाओगे तो जो जेड आकार का बीट है उसका जो कॉर्नर है वो आपका दिखने लगेगा। तो जो दिखता है उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और जो नहीं दिखता है उसको दिखाने के लिए, उसको बनाने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डॉटेड लाइन छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। डॉटेड लाइन कैसा होता है, तो डॉटेड लाइन 2-2, 3-3 mm का छोटा छोटा डैश होता है और बीच में 1-1 mm का गैप होता है। अब आगे हम लोग इसका दूसरा नाम हिडन लाइन भी है, हिडन लाइन या डॉटेड लाइन, कोई भी नाम आप पुकार सकते हैं, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सेंटर लाइन मध्य रेखा। किसी भी ऑब्जेक्ट का मध्य भाग दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। कौन सा लाइन, तो सेंटर लाइन का प्रयोग हम लोग मध्य भाग दिखाने के लिए करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मध्य भाग या किसी मशीन पार्ट का मध्य भाग दिखाने के लिए कौन सा लाइन इस्तेमाल करते हैं, सेंटर लाइन। जैसे मान लो कि हमने एक सिलेंडर बनाया यहाँ पे, तो सिलेंडर का मध्य भाग दिखाना है, ये वाला मध्य भाग है। किस लाइन से दिखा रहे हैं, तो ये जो लाइन मैंने बीच में खींचा है यही सेंटर लाइन। जो बीच में लाइन खींचते हैं वह लाइन कौन सा लाइन होता है, सेंटर लाइन होता है। सेंटर लाइन देख लीजिए, सेंटर लाइन जो है एक डैश और एक छोटा छोटा डैश, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश से मिल के बना होता है सेंटर लाइन। और यह लाइन पतली रेखाएं होती हैं। सेंटर लाइन कैसी होती हैं, पतली रेखाएं होती हैं। पतली रेखाओं से सेंटर लाइन बनाना है और बीच में हमें 1-1 mm का गैप छोड़ करके एक डॉट देना है, फिर आगे बढ़ना है। एक छोटा डैश और एक बड़ा डैश। बड़े डैश की लंबाई लगभग 10 mm के आसपास रखना है और छोटे डैश का लंबाई 1 mm या डॉट के आसपास रखना है। केवल डॉट भी दे दीजिएगा तो काम चल जाएगा बीच में। और गैपिंग जो है 1-1 mm का रखते हैं सेंटर लाइन बनाते समय।
और याद रखिएगा, जब भी आप सेंटर लाइन बनाएंगे तो सेंटर लाइन पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये नहीं कि आप सेंटर लाइन बना रहे हो और मोटी रेखा खींच दिए तो आपका लाइन गलत हो जाएगा, सेंटर लाइन नहीं कहलाएगा, ड्राइंग गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्या करें, हमारी मजबूरी है, समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। नहीं समझाएंगे तो शायद आप नहीं समझ पाओगे किताबें पढ़ करके किस लाइन का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो आप टेंशन ना लीजिए, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मेरा भी तो MB लगता है, क्या करूं, अपलोड करने में बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, सिखाना है और आपको सीखना है, तो सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। हम लोग हैचिंग लाइन देखते हैं, हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन। कटे हुए भाग को दिखाने के लिए हम लोग हैचिंग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लाइन? हैचिंग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसको सेक्शन लाइन भी कहते हैं। कटे हुए भाग को दिखाने के लिए जिस लाइन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन लाइन बोलते हैं या हैचिंग लाइन बोलते हैं। आइए देखते हैं कटे हुए भाग का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है। ये सिलेंडर क्या है? सॉलिड है। मैंने इसको बीच में ऐसे काट दिया, ऐसे। तो जब हम इस सिलेंडर को बीच से काट देंगे तो सिलेंडर कैसा दिखेगा, आइए देख लेते हैं। ये हट जाएगा और सिलेंडर कुछ इस तरीके से आपका दिखने लगेगा। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि ये हाफ है या फुल है तो आप कहोगे फुल है, कटा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इस तरीके का लाइन खींच देते हैं तो ये दिखने लगता है, ये लगने लगता है कि ये जो है कटा हुआ है। तो कटे हुए भाग को किस लाइन से दिखाया मैंने? इस लाइन से। इसी लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं? सेक्शन लाइन बोलते हैं। जी हाँ, सेक्शन लाइन, या इसको हैचिंग लाइन भी बोलते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इसका एंगल कितना होता है। तो सेक्शन लाइन हमेशा कितने डिग्री पे खींचा जाता है? 45 डिग्री पे। सेक्शन लाइन कितने डिग्री पे खींचा जाता है? 45 डिग्री पे। हमेशा सेक्शन लाइन 45 डिग्री पे खींचना है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, यानी कि असेंबली के केस में, जहाँ कई पार्ट्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहाँ पे आप 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री पे भी खींच सकते हैं और डायरेक्शन को चेंज भी करके खींच सकते हैं। तो ये रहा आपका सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन पतला होता है और कटे हुए भाग को दिखाने के लिए हम लोग सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन और इसके बाद लॉन्ग ब्रेक लाइन। इससे पहले एक लाइन छूट गया है जिसको हम लोग कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन ये 9 नंबर है आपका। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या है, फिर देखेंगे लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन इस तरीके का होता है। देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसा होता है? ऐसा थिन लाइन होता है ये, ठीक है। और लॉन्ग ब्रेक लाइन इस तरीके का होता है, ऐसा। ये है आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग किसी छोटे ऑब्जेक्ट को काट कर दिखाने के लिए किया जाता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग
किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को काट कर दिखाने के लिए करते हैं। उसी तरीके से आपका है लॉन्ग ब्रेक लाइन, किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, किसी बड़े पार्ट्स को काट करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन का, सॉरी, तोड़ करके दिखाने के लिए, काट करके नहीं, तोड़ करके दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का भी प्रयोग करते हैं और लॉन्ग ब्रेक लाइन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला 9वां नंबर जो है लाइन कटिंग प्लेन लाइन है। तो कटिंग प्लेन लाइन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सिलेंडर यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है। इस सिलेंडर को मैंने यहाँ से बीच से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो काटने का ये तरीका नहीं है। जब ड्राइंग में हम काटेंगे तो इसको ऐसे नहीं काटते, बल्कि काटने का सही तरीका देखिए कैसे है। इसको ऐसे काटेंगे हम, यहाँ खूब मोटा डैश बनाएंगे 10 से 12 mm का, यहाँ 2 छोटे छोटे 5-5 mm का पतले डैश होंगे, फिर बड़ा सा एक पतला डैश होगा, फिर 2 छोटे छोटे डैश, फिर एक बड़ा यानी कि 10 mm का डैश, और फिर 2 छोटे छोटे डैश, और फिर यहाँ पे बड़ा इस तरीके का डैश बना देंगे। यानी कि जो कटिंग प्लेन लाइन होता है वह कैसा होता है, किनारों पे दोनों तरफ पूरा मोटा, ऑब्जेक्ट लाइन से भी मोटा और दिखना चाहिए बिल्कुल वैसा, और उसके बाद 2 छोटे छोटे डैश, फिर एक लंबा डैश जिसका लंबाई 10 mm के आसपास होना चाहिए, और ये 5-5 mm के छोटे वाले डैश जो है 5-5 mm के आसपास होना चाहिए, और बीच में गैपिंग जो है 1-1 mm का रखना है। तो इस तरीके से हम लोग कटिंग प्लेन लाइन सीख लिए हैं। और जो भी लाइन हमने आपको बताया है, उम्मीद है आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो लाइनों का सिलेक्शन करते समय, लाइंस को खींचते समय उसका थिकनेस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, उसका थिकनेस नहीं भूलना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो सभी प्रकार के जो जितने प्रकार का लाइन मैंने अभी बताया आपको 9 प्रकार का, इन लाइनों को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग मोटा, दूसरा भाग मध्यम और तीसरा भाग पतला होता है। तो अगर आप लाइनों के थिकनेस को ध्यान में रखिएगा ड्राइंग बनाते समय, तो आपका ड्राइंग कभी गलत नहीं होगा। तो लाइन वर्क पे विशेष ध्यान देना है और आपको लाइन वर्क का प्रैक्टिस करना है, लाइन खींचने का तरीका सीखना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ड्राइंग बनाने में, और साफ सुथरा और सुंदर ड्राइंग आप बना सकें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।